अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल की फ़ाइल में आप किस तरह से ग्राफ की फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ की फ़ॉर्मेटिंग और कंपोजिट ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल ऑफ मीन्स है ये, यानी कि जो मेरी ट्रीटमेंट्स हैं उनका जो मीन टेबल है ना, ये वो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने दो पैरामीटर्स के लिए बनाया हुआ है। एक यहाँ पे मेरे पास शूट फ्रेश वेट है और एक जो है वो शूट ड्राई वेट का है। तो पहले हम शूट फ्रेश वेट के लिए अपना ग्राफ जो है वो इंसर्ट करेंगे। हम वो सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यूज़ जिन पे हमने ग्राफ इंसर्ट करना है। यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट में जाकर आप इधर चले जाएंगे कॉलम चार्ट्स में, और यहाँ पे जाके आप अभी क्योंकि हम देखें इसमें दो तरह से हैं। ठीक है, एक है कि ट्रीटमेंट वाइज के जो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिहाज से, और एक है वैरायटी वाइज। हम जो चूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल हम वैरायटी वाइज कर रहे हैं कि दोनों वैराइटीज़ का जो है वो कंपैरिजन आ जाए। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया आपका जो है एक ग्राफ बन गया। इस पे अब आप ये देखें कि इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो हम इसकी ये जो ग्रिड लाइंस है ना इनको हम एंड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखें कि यहाँ प्लस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी ग्रिड लाइंस जो है वो एंड कर दें। एक्सेस टाइटल जो है वो हम इसके एक्सेस टाइटल हमें चाहिए। ठीक है, और बस अभी हमें यही दो चीज़ें चाहिए। एक्सेस टाइटल आपने कर दिए। ये जो हमारा लेजेंड है इसको हम ले जाएंगे टॉप पर। तो फॉर्मेट लेजेंड में जाएंगे राइट क्लिक पे और इसको आप ले जाएं टॉप पर। ठीक है, चार्ट टाइटल हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन एक्सिस टाइटल जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो कि है हमारा शूट फ्रेश वेट। ठीक है, शूट फ्रेश वेट, फ्रेश वेट, और आगे जो है हम इसका यूनिट डाल देंगे जो है ग्राम पर प्लांट। ठीक है, इसको हम जो है वो ग्राम पर प्लांट। ठीक है, ये इसका यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेस टाइटल में हम लिख देंगे कैनोला वैराइटीज़ हैं बेसिकली ये, तो फ़िलहाल हम यही लिख देते हैं। ठीक है जी, अब ये एक जो है बेसिक आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा जिसके आपने एक्सेस जो हैं वो लिख दिए हैं कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या चीज़ लिया है, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ लिया है। अब इसकी हम अगर थीसिस में लगाने के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं तो मोस्टली हम पैटर्न फिलिंग इस पे जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है फिर हम इनकी पैटर्न फिलिंग कर लेंगे। इस पे जो आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ये आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए खुल जाएगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि फिल में आप जाएंगे। फिल में जो आप जाएंगे तो यहाँ से आप पैटर्न फिल में चले जाएंगे। ठीक है, पैटर्न फिल में जाके अब यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपको लगें कि आपको जो है वो बेहतर लगें। ठीक है, तो यहाँ से सपोज़ अगर हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ आप नीचे देखें यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। ये क्योंकि ब्लू सेलेक्ट हुआ है तो हम जो है इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा तो अगर ब्लू कलर होगा तो फिर ज़ाहिर है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में वो प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्या कहते हैं, डल होगा, ज़रा डिम आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें, ठीक है, फिल हो गया। ठीक है, अब अब इसी तरह से हम इन सबको जो है वो बारी बारी इन पे पैटर्न अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम यहाँ देखें नीचे बॉर्डर का ऑप्शन है, इसको हम बॉर्डर भी साथ ही दे देंगे सॉलिड लाइन का, और सॉलिड लाइन जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो हमें बेसिकली यहाँ पे बाहर बॉर्डर भी मिल गया और यहाँ पे पैटर्न भी फिल हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकंड पे जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे जाके फिर से हम पैटर्न फिल पे जाएंगे और हम एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो चूज़ कर लेंगे जो कि इससे देखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो। और ब्लैक कलर एक बार चूज़ हो गया तो वो दोबारा आ जाएगा। फिर इसी तरह हम यहाँ से इसका बॉर्डर जो है वो सॉलिड लाइन इसको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वन बाय वन जो है हम इसको पैटर्न फिल करके और इसका बॉर्डर जो है वो हम साथ दे देंगे। ठीक है, ये देखें
ये हो गया बॉर्डर इसका जो है हमने सॉलिड लाइन दे दिया। और उसके बाद ये है इसका भी बॉर्डर जो है वो हमने पैटर्न फिल्म पहले इसको करेंगे, सॉरी बॉर्डर पहले आ गया, ये कर देते हैं और यहाँ से हम इसको पैटर्न फिल कर देंगे। पैटर्न हम इसका सपोज ये लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि डिफरेंट 4 पैटर्न्स जो हैं वो हमारी 4 ट्रीटमेंट्स यानी कि कंट्रोल 200 ppm ASA स्कॉर्बिक एसिड है, 200 मिलीमोलर NaCl और NaCl प्लस स्कॉर्बिक एसिड के लिए बन गया हुआ है। अब हमें इसका फ़ॉन्ट जो है ना, अब हमें वो थोड़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के लिए अब आप यहाँ पे इसको रखें कर्सर को और राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप चले जाएं, सॉरी यहाँ पे रख के आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। चार्ट एरिया पे आप जब फॉर्मेट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखें कि टेक्स्ट ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें फ़ॉन्ट का साइज़ चाहिए। फ़ॉन्ट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर नहीं आ रहा है, रुकें, फ़ॉन्ट ये है ना, यहाँ पे जाके आएगा, फ़ॉन्ट पे आप जाएं। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। सपोज़ यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन अगर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो रेगुलर है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं जो हूँ अगर 12 रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर भी ब्लैक चूज़ कर देंगे और आप इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे ना, तो आपका ये जो ग्राफ है इसका फ़ॉन्ट जो है वो सबका सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि ये वाले जो हमारे डिजिट क्या कहते हैं डिजिट्स हैं ना, पॉइंट के आगे डिजिट्स ही हमें यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए पॉइंट के आगे वाले डिजिट्स हमें चाहिए होते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसको ख़त्म करने के लिए अब आप इसको वापस से डबल क्लिक करें फॉर्मेट एक्सेस में। अब आप देखें कि यहाँ पे कहीं आपको ढूंढना है ये वाले जो ऑप्शन हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑप्शन टिक मार्क्स हैं और ये नंबर है, ठीक है। नंबर पे आप जाएं और यहाँ डेसिमल प्लेसेस आप सबसे पहले कर देंगे 0। डेसिमल प्लेसेस 0 करनी है और यहाँ पे हम टिक मार्क्स अगर देना चाह रहे हैं, सपोज़ आउटसाइड वाले हम मेजर टाइप करें ना, तो ये इस तरह से टिक भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आप एक्सेस करेंगे सिलेक्ट, तो यहाँ पे हमें टिक मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की जो लाइन है वो हमें सॉलिड लाइन चाहिए। तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है अगर लाइन का कलर अभी हमने किया तो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया, लेकिन अगर ब्लैक ना आए किसी और कलर का है, तो यहाँ पे आप जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफ देखें थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रहा है। अब इसको आप सिलेक्ट करें, इसको एक्सिस के जो हमारे टाइटल्स हैं उनको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे बोल्ड और ये देखें, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऐड करने के लिए आप इसी तरह यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड एरर्स स्टैंडर्ड बार जो है ना वो आप क्लिक कर दें। अब आप ये देखें कि ये जो स्टैंडर्ड बार है ना, इनको हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और ये स्टैंडर्ड एरर का जो टेबल है ना वो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि यहाँ से आप ये जो एरर है स्टैंडर्ड एरर है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये फिर से फॉर्मेट एरर बार्स का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ जाकर आप जब ये कस्टम पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, स्पेसिफाई वैल्यू, ठीक है। स्पेसिफाई वैल्यू जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि डंकल और साइक्लोन का बेसिकली कंट्रोल जो हमने क्लिक किया हुआ है वो एक वैरायटी का कंट्रोल है, ये दूसरी वैरायटी का, और ये वाले जो 2 वैल्यूज़ हैं ना ये हमारी सिलेक्ट हुई हैं। तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे और इधर से जो है आप दोबारा ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम ये वाले दूसरा बार के लिए सिलेक्ट करें जो कि डंकल का 200 ppm स्कॉर्बिक एसिड है और साइक्लोन का,
तो इन इसको जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर से कस्टम पे आप जाएंगे, फिर से स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे और यहाँ पे आप ये देखें 200 ppm ASA वाले दो वैल्यूज़ जो है हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और ये नेगेटिव मतलब ये दोनों जगह पे आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने ओके कर दिया और इसी तरह आपने जो अपने बाकी दो बार्स हैं उनके लिए हम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 बाय 1 स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये क्या होता है कि सेम स्टैंडर्ड एरर एक ही जैसा जो है ना वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये देखें जी, ये हमने कर लिए हैं चारों के ऊपर अप्लाई और ये एक हमारे टेबल की फॉर्मेटिंग जो है ये हो गई हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास होता है ना थीसिस में मोस्टली हम कंपोजिट ग्राफ्स लगाते हैं। कंपोजिट ग्राफ का मतलब ये है कि आपने एक से ज़्यादा ग्राफ जो हैं उनको ग्रुप कर दिया और वैसे कंपोजिट ग्राफ जो हैं ज़्यादा ग्राफ एक जगह पे आप वो कंपाइल कर लेते हैं, लेकिन सपोज़ अगर हमने एक पेज पे दो ग्राफ लगाने हैं तो उनको अब हम किस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आप लोगों की मिस्टेक यहाँ पर आ रही है, तो हम इसको जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करके न्यू शीट पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं ग्राफ को। अब ये शूट फ्रेश वेट का ग्राफ है। सपोज़ के फ़िलहाल मैं इसको ही पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर हम और ग्राफ बनाएंगे उस पर टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको शूट ड्राई वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि शूट फ्रेश वेट और शूट ड्राई वेट का ग्राफ हमने एक ही उस पर लगाना है, क्या कहते हैं, पेज पे लगाना है। तो आप उसको कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यूनिट जो आपने लिखा है ना वो देखें कि सुपर स्क्रिप्ट होने चाहिए उसके। ये -1 जो है ना ये हम यहाँ पे ले जाके सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। अब कुछ जो आप लोग हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है, आप उसी पे क्लिक कर लेंगे। अगर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप ये फ़ॉन्ट वाले में जाएंगे और यहाँ से जाके इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है, जितने भी आप यूनिट लगा रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट जो होनी चाहिए वैल्यूज़ उनको सुपर स्क्रिप्ट करें। कोई सब स्क्रिप्ट होने वाली है तो उसको वो करें, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। चलें, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आप देख लें कि फर्स्ट वर्ड ही जो है वो कैपिटल रखें और इस तरह से ये आपका शूट फ्रेश वेट और शूट ड्राई वेट का अब दो ग्राफ जो है हमारे पास आ गए हुए हैं, ठीक है। साइज़ जो है वो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग जो है सेट कर लेंगे, लेकिन साइज़ जो है वो फिर आप इस तरह से सेट करेंगे कि आपका जो एक्सिस है वो भी डिस्टर्ब ना हो देखने में, ठीक है। और बाकी भी जो है वो ये देखें। अब ये वाला भी आप देखें कि अगर हम ज़्यादा इसको बड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा छोटा कर रहे हैं तो ये किस तरह से है, ठीक है। आप इसकी स्पेस आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसको थोड़ा ऊपर करके देख लें जितने पे ये सेट हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको सेट कर दें, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो ये कि जब हमने एक ही पेज पे दो ग्राफ आपने पेस्ट करने हैं तो उनका साइज़ भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने इसका साइज़ कम किया है तो दूसरे वाले का भी इतना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करें फॉर्मेट में, ये देखें ऊपर यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ जाएं और इसका साइज़ चेक करें 7.71 और 13.65, ठीक है। तो हम इस वाले को भी इसी साइज़ का कर लेंगे। ये देखें और ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का साइज़ जब सेम हो गया है तो अब हम इनको इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो है ना एक बात आप गौर करें, ये दोनों ग्राफ इस वक्त जब हमने अलग अलग बनाए थे तो ये एक ही तरह बनाए थे, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करते हैं ना तो जो ऊपर वाला ग्राफ है ना उनकी इन वैल्यू इस वाले एक्सिस की लेबलिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने ये पूरे का पूरा एक्सिस ही जो है ना डिलीट कर दिया। अब इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि आप सबकी मिस्टेक है। यहाँ पे आपने इस कर्सर को रखा है और आपने इसको डिलीट कर दिया। इससे क्या हुआ है कि ये लाइन भी ख़त्म हो गई है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है कि आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सिस पे जो आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट एक्सिस में आप जाएंगे।
अब देखें यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं या यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट एक्सिस पे जा सकते हैं, वो जिस तरह भी आपकी लैपटॉप में उसकी सेटिंग हो। फॉर्मेट एक्सिस पे जाके आपने फिर से उस जगह पे जाना है जहाँ पे हमने नंबर्स वगैरह जो है वो फॉर्मेट किए थे। किधर हैं? फॉर्मेट एक्सिस पे आप जाएं, एक मिनट ठहरें। ये देखें, यहाँ पे हमने टिक मार्क्स जहाँ से आपने किए हैं, लेबल्स, नंबर, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने सर्च करनी है। यहाँ पे जाके आपने लेबल्स पे जाना है, ठीक है। और लेबल्स पर जाकर ना आपने लेबल पोजीशन जो यहाँ पे नेक्स्ट टू एक्सिस लिखी हुई है ना, उसको जो आप क्लिक करना है और यहाँ से आपने उसको नन कर देना है, ठीक है। लेबल पोजीशन पे आपने जाना है और लेबल पोजीशन पे जाके नन कर देंगे तो आप ये देखें यहाँ से ये लाइन गायब नहीं हुई है, सिर्फ उसकी जो एक्स एक्सिस की डिस्क्रिप्शन है वो चलेगी हुई है। ये लाइन जो है ये आपके ग्राफ के नीचे रहनी ही चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अब आप इसको यहाँ इस तरह नीचे लेके जाएं और इसको इस आप मतलब प्रॉपर उसकी शेप एक बना दें, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ अब आपका हो गया। अब जो नीचे वाला ग्राफ है ना, उसकी हमें लेजेंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर हमने दिया है। इसका जो है आप लेजेंड डिलीट कर देंगे और इसमें जो ये नीचे वाले ये है ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको आप करें, हम इनको ग्रुप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप जाएं शेप फॉर्मेट में, शेप फॉर्मेट में जाके ये ग्रुप का ऑप्शन है और ये ग्रुप हो गए, ठीक है। अब आखिरी आपने जो काम करना है वो ये करना है, आखिरी समझ लें, मैं आखिर में कर रही हूँ, आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो आउटलाइन है ना ग्राफ की, ये आपने ख़त्म करनी है, हमें ये नहीं चाहिए। सिंगल आप इस पर क्लिक करें और ये बॉर्डर को नो लाइन कर दें, ठीक है। और उसके बाद इस वाले को क्लिक करें और इस बॉर्डर को जो है आप वो नो लाइन कर दें। अब इस फॉर्मेटिंग को देखकर आपने अपने सब ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग आपने इसी तरह से करनी है, ठीक है। ये वाली एक्सिस वाली लाइन जो है आप सब लोगों की क्योंकि गलत है उसको आप ठीक करेंगे और मेक श्योर कि ग्राफ्स का साइज़ सेम हो, यूनिट्स ठीक हों, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो हो। और ये जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया है कि लेजेंड के ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले ग्राफ में ज़रूरत है, बाकियों में नहीं है। और ये वाला जो एक्स एक्सिस का डिस्क्रिप्शन है इसकी सिर्फ सबसे नीचे वाले में ज़रूरत होगी, बाकियों में नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने जो ग्राफ्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। थैंक यू।